मॉर्निंग वॉक से आने के बाद आज हर्षिता की मुझे ये स्कूल की शर्ट मॉर्निंग में ही प्रेस करनी थी। बहुत बार क्या होता है कि शाम को करके रख देती हूँ और कई बार क्या होता है कि अगर नहीं सूख पाती है तो फिर सुबह ही करके देती हूँ। और आज मैं प्रेस करते करते ना उसको सिखा भी रही थी, समझा भी रही थी कि प्रेस तुम अपनी एक शर्ट को खुद भी कर सकती हो, तो इस तरीके से कर लिया करो। आज तक उसने कभी करी नहीं है तो मैं उसको आज समझा रही थी। और करते करते प्रेस को देखिए, ये जो नई शर्ट हम लेके आते हैं इनके बटन जो होते हैं ना एकदम टेम्परेरी से होते हैं, एक दो वॉश में ही निकलने शुरू हो जाते हैं। तो देखा तो स्लीव्स का एक बटन निकल गया था, तो बस प्रेस करने के बाद सुई धागा लेके पहले बैठी हूँ कि उसके ही स्कूल का काम पूरा करूँ। अदरवाइज़ अब फुल शर्ट है तो बटन अगर टूटा हुआ रहेगा तो फिर उसको बंद कैसे करेगी और फिर उसको रास्ते में ठंड भी लगेगी। ऐसे ही धीरे धीरे काम छोटे छोटे जो हैं सुबह में कई बार बढ़ जाते हैं। और फिर इसके बाद मैं उसको स्कूल छोड़ने चली गई थी, वापस आई थी तो कल शाम में मैंने ये सारे कपड़े बाहर उसी की मदद से थोड़ा सा निकलवाए थे, क्योंकि बेड अकेले मैं ओपन नहीं कर पाती, कोई हाइड्रोलिक वाला तो है नहीं, तो एक को पकड़ना पड़ता है, एक सामान निकाल पाता है। तो अभी ये 2-3 बैग निकाले हैं, इसमें से सारा सामान निकालूंगी और अलमारी में थोड़ी थोड़ी सी जगह बनाऊंगी ताकि गर्मियों वाले कुछ कपड़े हटा के इनको अरेंज कर दूँ। अब फिर मुझे निकलना हो गया मार्केट। तो नीचे मैं आपको दिखा देती हूँ, गाड़ी वगैरह खड़ी रहती हैं तो यहाँ पे लग रहे हैं टाइल, तो बहुत सारा काम अब शुरू हो जाएगा और इसकी लुक चेंज हो जाएगी। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, देखिएगा कि कितनी सुंदर लुक बन के बाद में आएगी। अभी तो मैं नीचे आ गई हूँ और जा रही हूँ हर्षिता के साथ बाहर। मैं चली गई थी विशाल में और छोटा मोटा सामान लेके आई थी, कुछ और भी चीज़ें लेके आई थी, कुछ थोड़ा बहुत मैंने शूट किया, कुछ नहीं भी किया। तो एक दो आइटम आपको दिखा देती हूँ जो कि मैं किचन के लिए लेके आई थी। ये किचन के ही कपड़े होते हैं, ये ले आई थी और ये स्क्रब ले आई थी। हमेशा मेरी आदत है थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा रखती हूँ, क्योंकि कभी भी चीज़ ख़राब हो जाए फिर एक एक चीज़ के लिए मार्केट नहीं भागा जाता है, तो मैं तुरंत नहीं जाती, तो एक आध स्पेयर में मैं अपने पास रख लेती हूँ। एक मैं अलग से ये स्क्रब ग्लिटर वाला भी लेके आई थी। और वहाँ पे आज मेरे को ये नया ना एक फ़ोल्डर मिल गया था जो मुझे काफ़ी पसंद आया। बहुत सारे कागज़ इधर उधर पड़े रहते हैं, तो सोचा कि चलो ये भी ले चलते हैं। उन सब कागज़ को अरेंज करके इस फ़ोल्डर में मैं रख दूँगी। तो काफ़ी अच्छी चीज़ें थी जो मैं ले आई थी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ। दिन का 1 बज गया है। एक थोड़ा सा कर्टेन्स हटा लेती हूँ, हल्की सी गर्माहट अंदर आ जाती है। कैसी लग रही हूँ मैं? अच्छी लग रही हूँ ना? लाइक करिएगा वीडियो को। सर धो के नहाई थी तो अभी जो है थोड़े थोड़े बाल गीले हैं, थोड़े से लंबे हो गए हैं तो टाइम लेते हैं अब सूखने में। और आज मैंने वैदिक्स का शैम्पू यूज़ किया है बालों में, काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। मैं आपको बताऊंगी, मैंने आपको पहले भी शायद बोला होगा वीडियो में, फिर से रिपीट कर देती हूँ। वैदिक्स का शैम्पू जो है वो आयुर्वेद से रिलेट करता है, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है। और मैंने हर्षिता के बालों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखा उस शैम्पू से, तो आज मैंने फ़र्स्ट टाइम अपने भी ट्राई करके देखा है। क्योंकि जब देखिए बाल अगर लंबे करने हैं तो उनकी केयर करनी बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ तो फिर वही जैसे मैं पहले रहती थी छोटे छोटे बालों में वैसे रह सकती हूँ। पर कुछ चीज़ें अगर चेंज करनी है, अपने आप को बदलना है, तो कुछ चीज़ों को चेंज करना पड़ता है, अच्छी चीज़ों में कन्वर्ट करना पड़ता है। थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है नॉर्मल शैम्पू से, पर रिज़ल्ट बेस्ट है। अगर आपको लगे तो एक बार उसको ख़रीद के देखिए, ट्राई करके देखिए, आई थिंक आपको पसंद आएगा। मैं बहुत देर से इंस्टाग्राम पे रील्स बना रही थी। आप अभी तक मेरे साथ इंस्टाग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो आ सकते हैं, वहाँ पर भी चैनल का सेम नाम है जो ये यूट्यूब पे नाम है, लिमिटलेस पैशन ब्लॉग्स। अब बनाऊंगी थोड़ी सी चाय, क्योंकि सर्दी इतना सारा काम कर लो और काम करते करते थोड़ी थोड़ी सी चाय तो लगती है यार। तो चलिए चाय बनाते हैं और देखेंगे क्या करेंगे। मॉर्निंग में नाश्ते में आज थोड़ी सी आलू फ्राई करके हर्षिता को टिफ़िन में दे दिया था, पराठे बना दिए थे साथ में, कुछ थोड़ा बहुत फ्रूट वगैरह ले जाती है, हो गया था। देखिए अब थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है, जब बहुत बढ़िया तो नहीं कहूँगी, जब मैंने बहुत ज़्यादा धक्के खाए हैं इस फ़ोन को ले जा के सर्विस सेंटर में, तब जाके थोड़ा सा रिज़ल्ट ये मुझे दे रहा है, काफ़ी थोड़ा सा। और एक चीज़, मार्केट में ये आया हुआ है, क्या चीज़ है, इतना बड़ा सा अमरूद,
3 लेके आए थे, 1 किलो में 3 चढ़े थे, 2 खा चुके हैं, एक ये लास्ट बचा है, तो इसको भी खाया जाएगा आज लंच में। लंच टाइम में खाएंगे जब हर्षिता स्कूल से आ जाएगी। तो अभी तो मैं बनाऊंगी चाय, गर्मा गर्म चाय पीने का मन है, सर धुला हुआ है, सर गीला है, तो चाय की ज़रूरत हो भी रही है। थोड़ा सा मैं किचन का आइटम लेके आई थी, 1-2 चीज़ें जो ज़रूरत की। मार्केट गई थी तब शायद मैं चली गई थी बहुत लॉन्ग टाइम बाद, विशाल गई थी, बट मैंने शूट वूट नहीं किया क्योंकि मैंने कहा सेम चीज़ आपको क्या रिपीट दिखाऊंगी मैं, तो खैर मैंने वो शूट नहीं किया। एक चीज़ और आपको बता दूँ, अभी हर एक आइटम का रेट बढ़ता जा रहा है। जैसे छोटा सा एग्जांपल दूँ, मैगी 10 से 12 पे आई थी, 12 से 14 पे आई थी, और आज जब मैं लेके आई थी 15 रुपये की है। ब्रेड जो हम लेके आते थे 30 रुपीज़ से 35 में कन्वर्ट हो गया है। दूध का डेली 1-1 रुपीज़ बढ़ता जा रहा है। महंगाई तो कहीं से कंट्रोल हो नहीं रही है, हर चीज़ का रेट बढ़ रहा है, हर चीज़ का, बट इनकम नहीं बढ़ रही है। ये चीज़ मुझे थोड़ी सी कभी कभी पसंद करती है, क्योंकि जिनको हैबिट में आ गई ना ये चीज़ें खानी, वो मजबूर हो जाते हैं, उन्हें ख़रीदनी ज़रूरी हो जाती है, पर क्वांटिटी कम होने की वजह से वो डबल खाना पड़ता है, क्योंकि कंज्यूम करने की सबकी अपनी अपनी एक क्षमता है। जैसे 5 रुपये वाले बिस्किट के पैकेट इतने से हो गए हैं, इतने बड़े पैकेट होते थे इतने से हो गए, क्वांटिटी कम हो गई है, रेट ज़्यादा हो गया है, जो कि मुझे बिल्कुल गलत लगता है। आपको भी लगता हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और कुछ कमेंट करके मुझे बताइए कि क्या करना चाहिए इसके लिए। क्या चीज़ें खानी छोड़ दें? ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो पाता है। जैसे अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूँ तो मुझे सबसे ज़्यादा मुन्ना को बिस्किट पसंद है बचपन से, हर्षिता को मैगी पसंद है। ये 2 आइटम एक ऐसे होते हैं जो कंटिन्यू घर में आते हैं और कंज्यूम की जाती है। एक मुझे ब्रेड भी बहुत पसंद है, ब्रेड के मैं काफ़ी सारे आइटम भी बनाती हूँ रेगुलर, कुछ ना कुछ टेस्ट करती रहती हूँ। तो छोड़ तो नहीं सकते हैं, पर इसका हम क्या कर सकते हैं? चलिए कुछ मिलकर एक अभियान सा चलाएं जिससे थोड़ी सी महंगाई कुछ कम हो। सब लोगों को ही इससे परेशानी हो रही है, कितना ही आप कमा लीजिए, अगर रेट बढ़ता चलेगा, क्वांटिटी कम होती रहेगी तो दिक्कत आएगी। रेट बढ़े ठीक है, पर थोड़ा सा तो डिफरेंस आना चाहिए ना क्वांटिटी में भी। ये सिस्टम मेरे तो दिमाग से एकदम बाहर है कि ये क्यों कर रहे हैं लोग, गलत चीज़ है, और गलत के लिए मुझे ऐसा लगता है बोलना चाहिए। तो ये है काजू बादाम और किशमिश के डब्बे। शाम का टाइम हो गया था, तो अब मुझे कान्हा जी को भोग लगाना है, तो ये तीनों ही अभी पैकेट खोले नहीं हैं, तो बस अब इसमें से मैं किशमिश वाले डब्बे को खोलूँगी, और शाम के टाइम में आज कान्हा जी को किशमिश का भोग लगाएंगे। बाद में ये तीनों मैं यहीं पे पहले कान्हा जी को देके उसके बाद ही हम लोग खाएँगे, क्योंकि कोई भी चीज़ जब से मैं थोड़ा थोड़ा चीज़ों को सीखने लगी हूँ या करने लगी हूँ और मेरा मन इसमें लगने लगा है, तो कोई भी मेरी चीज़ होती है ना, मैं पहले अपने कान्हा जी को देखती हूँ, मेरे कृष्ण जब वो खा लेते हैं फिर उसके बाद ही मैं उस चीज़ को कंज्यूम करती हूँ। ऐसी मेरी हैबिट में आ गया है और मुझे इसी में सुकून मिलने लगा है। पर अब हम इस चीज़ को अच्छे से सीख गए हैं, इवन मैं भी और हर्षिता भी, हम दोनों की हैबिट में आ गया है कि कुछ भी खाने से पहले हम अपने कृष्ण जी से आज्ञा लेते हैं। और आज हो रहा है यहाँ पर जो गैस पाइप होता है उसका काम। लास्ट मैंने एक वीडियो आपको दी थी जब वो ड्रिल वगैरह करके कनेक्शन करके गए थे, जिसमें मीटर लगा दिया था, और आज फाइनल कनेक्शन को ऑन हो गया था मतलब। तो यहाँ पे ये भैया जब मेरे चूल्हे में कनेक्शन को कर रही थी ना, तो मुझे कह रहे थे कि आपको चूल्हा जो है चेंज कर लेना चाहिए। और लास्ट मैं क्या नाम से दिवाली पे ही अभी सोच रही थी कि नया चूल्हा ले लेती हूँ, पर जैसे मुझे पता चला कि अब गैस चेंज हो गई है तो वो मेरे चूल्हे को नहीं कामयाब हो पा रहा है। ऑलरेडी वैसे तीनों चलते थे, पर इस वाले पाइप कनेक्शन के साथ वो नहीं चल पा रहा है। तो मैं शाम में ही फिर मार्केट चली गई थी, थोड़ा सा आइडिया लेने गई थी। मैं शोरूम पे भी गई और मैं थोड़ी सी लोकल शॉप पे भी गई, दोनों जगह से मैंने आइडिया लेके देखा, क्योंकि मुझे बजट भी देखना था और बहुत ज़्यादा महंगे में भी नहीं जाना था और बहुत एकदम ही लोकल भी नहीं लेना था। तो 2-3 जगह जाकर मैंने चेक किया
और फिर मैं लास्ट में यहाँ पे आ गई थी। ये प्रेस्टीज का शोरूम था। इसमें काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट अच्छे थे, बस वही कुछ चीज़ें काफ़ी कॉस्टली हो जाती हैं और मुझे ये भी देखना था कि मेरे प्लेटफॉर्म के हिसाब से चीज़ सही हो। यहाँ पे मुझे 2 गैस स्टोव काफ़ी पसंद आए थे। हाँ, थोड़े से बजट से बाहर तो जा रहे थे, लेकिन मुझे वो फिर अपने स्लैब के ऊपर ना बहुत बड़े लग रहे थे। और जैसे मेरे पास अभी 3 का था तो मैंने सोचा कि अब 3 को मैं ज़्यादा यूज़ करती नहीं हूँ तो क्यों ना मैं 2 में ही कन्वर्ट कर लूँ बाद में। तो वहाँ पे हम सिर्फ देख के आए, फाइनल कुछ लेकर नहीं आए। कुछ आइडिया हमें मिल गया था। फिर हम लोगों को 2 ढाई घंटे हो गए थे बाहर ऐसे काम करते करते, बहुत ज़ोर से लगी आई थी भूख। तो फिर हम यहाँ पे पास में ही एक बेकरी की शॉप है, यहाँ पे आ गए थे तो थोड़ा सा ढोकला और पिज़्ज़ा खाया। और फिर हमने घर आकर ऑनलाइन सर्च किया तो काफ़ी रीज़नेबल अमाउंट में मुझे गैस स्टोव वहाँ पे मिल गया, क्योंकि जो जो मेरी नीड थी वो सारी फुलफ़िल हो रही थी। मार्केट वाले में सारी चीज़ फुलफ़िल नहीं हो पा रही थी। तो बस अब ये सब खाया है और गैस स्टोव भी मेरा फ़ाइनल आने वाला। तो घर आकर मैंने बुकिंग कर दी थी और 1-2 दिन या इस वीक में ही मेरा नया गैस स्टोव आ जाएगा। जल्द ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि कौन सा लिया, कितने का लिया, कैसा है, सब शेयर करूँगी। वीडियो में बने रहिए।